हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। आईटी भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों की एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। देखो, मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुन लो। पास तो हर कोई हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग फेल भी होंगे। लेकिन आपको अगर परसेंटेज बनाने हैं तो आईटीआई ही करना बेस्ट है, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके परसेंटेज नहीं बनेंगे। क्योंकि रेलवे में अप्रेंटिसशिप आप अगर करते हो तो आईटीआई के 10th के दोनों को नंबर मिला के आपको मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपको रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें तो बेस्ट रहेगा, अन्य डिपार्ट से ना करें। और हाँ साथियों, आप लोग जल्दी से ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सअप टेलीग्राम की, वहाँ से जुड़ जाना है। पीडीएफ आपको रोजाना वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में उसकी घंटी है उसको भी ऑल प्रेस कर लें। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आज हमारा बेसिक कैरियर स्किल से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, दोनों लोग आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचि, क्या ये बायोडाटा में शामिल है? नहीं। बचपन की यादें नहीं होती है मेरे दोस्त। दैनिक दिनचर्या, क्या ये बायोडाटा में होती? नहीं। संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव, यानी कि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक बायोडाटा होता है, उसे हम बोलते हैं रिज्यूम, वो होता है हमारा। समझ गया मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से। इसलिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग डी आंसर क्लिक करके आएंगे, यानी टिक करके डी आंसर आएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। सभी साथियों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। एक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको, अगर आप शेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है लॉजिकल है, बस आपको समझना है और आपको ये क्वेश्चन लगाना है। ऐसा नहीं आप सी आंसर लगा के आ जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है, राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसके कवर लेटर को पढ़ने में क्या आसानी होगी। जो कवर लेटर होता है उसको पढ़ने में क्या आसानी? लंबे विवरण हो, पाठ को छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करना हो, फंड का आकार बढ़ाना हो, या इन सभी का प्रयोग करेंगे। बताइए जल्दी से सभी लोग बताएंगे। देखो, फॉन्ट का आकार बड़ा होगा तो पेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? लंबे विवरण होंगे, पढ़ते रहेंगे घंटों, नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा पाठ को छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करना। ये एक सही और अनुचित नहीं। काफ़ी लोग इसका डी आंसर मार के आ जाओ तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, और आप औरों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आप लोग भी साथ में कमेंट करते चलिए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। आप लोग भी कमेंट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी दो सभी लोग, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग तुरंत कमेंट भर दिया करो। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली बायोडाटा बनाने के बाद अगला कदम क्या है? नियोक्ता को बायोडाटा भेजना, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, इंटरव्यू की तैयारी, नौकरी के लिए आवेदन करना। सभी लोग जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रभावशाली बायोडाटा अगला कदम क्या होगा? तो एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए इसका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सभी लोग देखेंगे। प्रवण अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रवण को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? वर्तनी को व्याकरण की गलतियों की जांच करें, सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही है, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता को उजागर करें। सभी लोग इसका सही आंसर बताएं क्या है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर वाले सभी लोग सही हैं, जितने भी हमारे साथी हैं जो डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर लगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है,
पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है। उसे अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए? वेतन, आकांक्षाएं, शिक्षा विवरण, कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है, उसके शौक खाना बनाना या बागवानी करना, या ये चीज़ें वो लिखेगी। क्या चीज़ें उसमें लिखेगी तो बताइए। क्या वो वेतन की आकांक्षाएं लिखेगी? नहीं। कंपनी अगर ये कह देगी हम आपको, जैसे अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस में हम आपको 8,000 देंगे तो 8,000 ही देगी, फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं देगी। शिक्षा विवरण ऐसा होता है कि हाँ, शिक्षा विवरण हम लिख सकते हैं, उसमें कोई सकते हैं कि मैंने ये शिक्षा में ये क्वालिफिकेशन है मेरी, लेकिन उसका शौक खाना पीना ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही, और राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर का सी एकदम सही हो जाएगा। कारण यह है कि उस भूमिका के लिए उपयुक्त है, उस पद के लिए मान्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, औपचारिक संचार क्या है? यह क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, और ये पीडीएफ नई पीडीएफ अपडेट है, ये पीडीएफ जो है नई है। चलिए बताइए, औपचारिक संचार क्या है? सभी लिखित संचार, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए अधिकारी संचार, दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत, सोशल मीडिया पर कैजुअल चैटिंग। 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे 6। सभी लिखित संचार होना चाहिए, या फिर नियमों को एक सेट का पालन करते हुए अधिकारी संचार। बिल्कुल एकदम सही, इसको रट लो। और हाँ, ये वीडियो अगर 1 या 2 बार, हमेशा मैं यही बोलूँगा, मैंने जैसे ITI किया, मैं क्या करता था, वीडियो को कम से कम 2-2, 3-3 बार देखता था, और जहाँ भी जाता था मतलब पहले स्लो करके देख लो, फिर बाद में फास्ट करके डबल स्पीड करके देखते रहो। ठीक है, इससे क्या रिवीजन हो जाएगा। तो बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है? अरे मैं परमित हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाय मैं परमित हूँ, मुझे आपने पास रखने के लिए धन्यवाद, यो मैं परमित हूँ, चलो शुरू करें, सुप्रभात, दोपहर, मैं परमित हूँ, और इस भूमिका के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आप एकदम इन चारों में से हम सेंटेंस ये देखना है कि कौन सा सही और सटीक लग रहा है, वो हमें इसमें बताना है। सभी लोग इसमें देखेंगे, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा? डी आंसर हमारा एकदम सही और सटीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है? किसी मित्र को संदेश भेजना, व्हाट्सएप संदेश भेज रहा है, अपने प्रबंधक को एक ईमेल करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना है। कुछ लोग समझ जाएंगे औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है। वो देखो, अगर 3 चीज़ें आप मिलाओगे तो एक क्वेश्चन अलग से है, बिल्कुल एक ऑप्शन वो अलग है, बिल्कुल देख लो कौन सा है। किसी मित्र को संदेश भेजेंगे तो किसी के माध्यम से भेजेंगे, व्हाट्सएप है वो भी हमारा एक माध्यम है, सोशल मीडिया वो भी हमारा एक माध्यम है, लेकिन एक है अपने प्रबंध को एक ईमेल लिखना, ये एक अलग है औपचारिक लिखित संचार का। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ साथियों, अगर आपका कोई डाउट है या कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग बेधड़क कमेंट करिए, जिसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दे दूँगा। ठीक है, चलिए। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे? बताओ, उससे क्या कहेंगे आप, क्या अपेक्षाएं रखेंगे? तो क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं? अरे क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? मैं ध्यान से दे रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं खो गया हूँ। अरे यार, ये चीज़ें सब गलत हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग तुरंत पढ़ोगे और जैसे ही दिखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन एग्ज़ाम में मार देना। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर देते हैं, होता नहीं है, होता ही है 100%। क्वेश्चन को ऑप्शन जो होते हैं उनको ऊपर नीचे कर देते हैं, उनका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, एक नौकरी के साक्षात्कार के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है? बताइए, कमेंट करिए।
सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। मैं कई चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, वह मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता है। मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना है। मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो इसका सही आंसर जो सही लग रहा है, मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना है। तो राइट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान से पढ़ के लगाना है, और काफ़ी लोग आंसर भी इसका दे रहे हैं। चलिए, अनौपचारिक संचार क्या है? सभी मौखिक संचार, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए अधिकारी संचार, अनौपचारिक बातचीत, आधिकारिक कार्य व्यवस्था से बाहर, आधिकारिक बैठकों से बात करना। बताइए, सभी लोग सही आंसर करेंगे। 11 वो हो जाएगा नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, यानी कि बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यस्थल के भीतर कुछ अनौपचारिक स्थितियां हैं? कैंटीन, कैफेटेरिया में भोजन करना, वाटर कूलर के पास पानी पीना या पानी पीना, लंबी हॉलवे में प्रतीक्षा करना या टहलना, या इन सब का। बताइए, ऑल का। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या हैं? उन लाभों के बारे में बताना है। लोगों के एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। कार्यस्थल पर चीज़ें अधिक आधिकारिक होती हैं। कार्यस्थल पर सख्त माहौल बनाता है। लोगों को कम बात करने पर मजबूर करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्यस्थल पर सख्त माहौल बनाता है। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था? सी ऑप्शन। 13 का सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आपने किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू की है। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान आप देखते हैं कुछ सहकर्मी बातचीत कर रहे हैं। आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? उनके साथ कैसे शुरू करेंगे? सभी लोग इसका सही आंसर बताएंगे। अपना औपचारिक परिचय दें और कंपनी में उनकी भूमिकाओं के बारे में पूछें। तो सही आंसर हमको मिल चुका है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। टीवी, खेल के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं। वेतन के बारे में तो हम पूछेंगे ही नहीं। डायरेक्ट अगर किसी के वेतन के बारे में पूछोगे तो गलत है। उन पर ध्यान ना दें और अपना भोजन करें, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। 25 क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन लिए। आप काम पर हैं और एक सहकर्मी किसी कार्य के लिए आपका समर्थन, सहायता मांगता है। आप अनौपचारिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन सच में तुम्हें इतना भी नहीं पता समस्या क्या है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, किसी से पूछो। ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? आप क्या आप कृपया ईमेल के माध्यम से औपचारिक अनुरोध सबमिट कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी आंसर आपको पढ़ने में लगा होगा बिल्कुल अलग है, तो यही आंसर आपका साथियों हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। वीडियो को शेयर करने में कोई भी साथी कंजूसी नहीं करेगा। वीडियो को बनाने में इस टाइम बहुत मेहनत लग रही है। गर्मी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग समझ सकते हैं, और ग्लूकोज टाइम पर आप लोग पीते रहना है। चलिए, कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? काम के बाहर रोज़मर्रा के शिष्टाचार, कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता पर आधारित उचित व्यवहार, सहकर्मियों के साथ सहज व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सहकर्मियों के साथ सहज व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आगे आप लोगों को लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उचित कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? किसको माना जाता है? फिर कहना चाहूँगा, ये नई वाली पीडीएफ है। कुछ लोग लेट से जुड़े होंगे, ये नई वाली पीडीएफ है। ठीक है, ये पुरानी नहीं, उससे नहीं आएंगे, आपकी बार इससे क्वेश्चन आएंगे। नियमित रूप से काम पर देर होना, बैठकों के दौरान दूसरों को बाधित करना, फ़ोन पर ऊंची आवाज़ से बात करना, स्वच्छ
कार्यस्थल बनाए रख। बताइए सबसे अच्छा इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आपको लग के ही रहा होगा कि स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। डी आंसर इज द राइट आंसर लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिस्टी अपनी डेस्क पर काम कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कार्यस्थल पर अनुचित है। स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखें, विनम्र और स्पष्ट तरीके से बोलें, डेस्क पर बार बार टैप करें, कार्यों पर ध्यान दें और फ़ोन पर ध्यान भटकाने से बचें। तो 18 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखें। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उचित कार्यस्थल शिष्टाचार दर्शाता है। मतलब हमको ये बताना है जो टीम मीटिंग के दौरान जो होती है उसमें कौन कौन से जो टिप्स होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि लगातार उसका फ़ोन चेक करें और संदेशों पर जवाब दें, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ये एकदम गलत है। अपने सहकर्मियों के साथ गैर कार्यात्मक चीज़ों के बारे में बातचीत करें, बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन यही मिल गया। तो राइट ऑप्शन बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है लंच ब्रेक दौरान अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को दूसरे सहकर्मियों के बारे में गपशप करते हुए सुना, अर्जुन को क्या करना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन है। अब इसके आंसर देखते हैं वो क्या है। देखो उसने क्या बोला है, उसके सहकर्मियों को बताएं कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, बातचीत में शामिल हो और सहकर्मियों के बारे में अपनी राय साझा करें, किसी अन्य सहकर्मियों को गपशप के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल ये तो सही है, अगर कोई गपशप कर रहा है तो उसके अन्य बताएंगे तो ये क्या है, बातें वहीं पर रुक जाएंगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है, वो हमें बताना है। कौन सी टीम को दर्शाता है, सभी विचारों को अपने पास रखना है, टीम के सभी साथियों के प्रयास को आलोचना करना है, टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना है, एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना है, दूसरों के विचारों और राय को नज़रअंदाज करना है। तो वो हमें कौन सा बताएगा, बताइए। टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना है, तो बिल्कुल एकदम इसका भी बी आंसर एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा टीम वर्क के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब एक टीम जो हमारी है इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्वस्थ संचार, कार्यस्थल का विभाजन, संघर्ष और तर्क और विश्वास। तो राइट ऑप्शन जो 22 का हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि टीम वर्क के लिए आवश्यक नहीं है वो है एक विश्वास। ठीक है, संघर्ष और तर्क, कार्य विभाजन मतलब हम जब कार्य करते हैं तो अपना बांट लेते हैं, स्वस्थ संचार मतलब स्वस्थ बात करने का संचार जो कम्युनिकेशन होता है वो होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 22 नंबर का डी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, 23 नंबर क्वेश्चन है। रवि 2 अन्य टीममेट्स के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इनमें से कौन सा उसे एक अच्छा टीम प्लेयर बनाता है। जब दूसरे नहीं सुनते हैं तो गुस्सा होना, टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना, यह सोचना कि वह कभी गलती नहीं कर सकता है, अपने साथियों की बात नहीं सुनना और विचार और राय। तो सही ऑप्शन जो 23 का हो जाएगा, यह सोचना कि वह कभी गलती नहीं कर सकता है। तो राइट ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, यह एक अच्छा टीम प्लेयर बनाता है। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और बी आंसर आप लोग ना लगाएं तो उसका गलत हो जाएगा, बी आंसर ना लगाएं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए सी को ऊपर कर दें या बी को नीचे कर दें तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, लेकिन हमें ये देखना है जो सही और सटीक कौन सा हमारा कम्युनिकेशन पे बैठ रहा है ऑप्शन, उसको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। कहें कि अपने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा ना करें। किसी भी गलती के लिए समूह को दोष दें, जश्न ना मनाएं और अगला काम शुरू ना करें। मदद करने के लिए अपने समूह में सभी को धन्यवाद दें। अब जैसे कि ये चारों ऑप्शन आपने जब पढ़े होंगे तो चारों ऑप्शन में एक हमें यूनिक ऑप्शन तो मिल ही जाता है। यूनिक मतलब सबसे अलग, यानी कि सबसे हटके। तो देखा होगा आपने, मतलब हम किसी की प्रशंसा ना करें अगर काम करेंगे, नहीं। किसी गलती को समूह को दोष दें, दोष भी नहीं दे सकते। और जश्न शुरू करें, अगला काम शुरू ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो राइट ऑप्शन डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन ये रहा। और 25 क्वेश्चन तक जिन लोगों ने देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों का चैनल है और आप लोग इसे बढ़ाइए आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उसके बेल आइकन है, बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस करोगे तो ही नोटिफिकेशन आएगा, वरना आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, एक समूह प्रोजेक्ट के दौरान आपका एक साथी अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए। उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उनके कार्यों को पूरा करने में सहायता और समर्थन की पेशकश करें। कुशल न होने के लिए उनकी आलोचना करें। शिक्षक से उनके योगदान की कमी के बारे में शिकायत करें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उनके कार्यों को पूरा करने में सहायता और समर्थन पेशकश करें। अगर उनको आप लोग मतलब सपोर्ट करोगे तो आप अपना कार्य और स्किल मजबूत नहीं कर पाओगे। तो हमको क्या करना है, जो कार्य हो रहा है उसको नज़रअंदाज करें और अपने कार्य पर ध्यान और केंद्रित करें। अगर नहीं करोगे तो उससे क्या होता है, दुर्घटना भी ग्रसित हो सकते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको पूरे अच्छे सुना होगा और देखा होगा। और इस वीडियो को पहले आप स्लो करके देख लें एक बार, फिर इसको फास्ट करके देख लें। ये 25 क्वेश्चन आपको रट जाएंगे और आपको ऐसे ही हम ये एग्ज़ाम से पहले आप पूरा प्रॉमिस करते हैं, ये इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरा हम करवाएंगे। और नई PDF है ये, ठीक है, पुरानी वाली PDF नहीं है। तो वीडियो को आपके जो ग्रुप हों आपके ITI वाले उनमें शेयर कर देना है और अपने दोस्तों को बता देना है। नई वाली PDF का सलूशन चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दे देंगे, जो भी आपकी समस्या होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं। प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान, काम करने के लचीले घंटे, या फिर हम कह सकते हैं घर पर और व्यक्तिगत रूप से काम करने का मिश्रण, या हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी। तो देखा जाए तो प्रौद्योगिकी पर ध्यान बिल्कुल दिया जा रहा है। काम करने के लचीले घंटे मतलब कुछ ज़्यादा घंटों तक किया गया, बिल्कुल बात सही है। घर पर और व्यक्तिगत रूप से काम करने का मिश्रण, यानी घर पर भी लोगों ने इस पर रह कर अपना काम किया, वर्क किया। तो इसका राइट ऑप्शन आपको लगा देना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्वेश्चन में लगेगा उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिस पर नहीं लगेगा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने का कौन सा उदाहरण है, यानी कौन सा हमारा एक एग्जाम्पल है जिससे हमारी स्किल जो है वो मजबूत हो सकती है। चलिए, प्रौद्योगिकी कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने से इनकार करना। नहीं, भाग ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। कार्य प्रक्रियाओं में बदलावों को स्वीकार करना और उनके अनुकूल होना, यानी कि अगर बदलाव हो रहा है किसी वर्क में तो उसको हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद उसके प्रति हमें अनुकूल होना चाहिए, नहीं ये हमें वर्क करना ही करना है। सहकर्मियों से फीडबैक लेने से बचना। फीडबैक नहीं लोगे तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा आ जाएगा, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन देखना है, कार्य प्रक्रियाओं में बदलाव को स्वीकार करना, उनके अनुकूल होना। तो बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इरफान की नौकरी की ज़रूरत है, वह भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है।
भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है। रील और टिकटॉक वीडियो बनाना सीख सकता है। नए कौशल सीखने से बचें। इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। पेशेवर संबंध बनाने से बचें। तो राइट ऑप्शन तीसरे का कौन सा जगह, रील और टिकटॉक, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और नए कौशल सीखने से बचे। अगर सीखोगे नहीं किसी चीज़ की, किसी स्किल को नहीं सीखोगे तो आपको कैसे नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल एकदम सही है। इंटरनेट वाली जितनी भी आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का। हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है। जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण भविष्य में है फ्यूचर के लिए। कागजी कार्रवाई करें, मैनुअल काम करें, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण, छुट्टियों की योजनाएं बनाएं। अब ये चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आपको, एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा होगा जो सबसे एकदम यूनिक है। वो कौन सा है? कागजी कार्रवाई करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। मैनुअल काम करें, मैनुअल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो छुट्टियों की योजना तो बिल्कुल सही है। नेटवर्किंग मतलब हमारा सोशल मीडिया और संबंध निर्माण भी होना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर के होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि चौथे का सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कोविड के बाद राघव ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। वह काम पर दिए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबराता है। उसे क्या करना चाहिए? अपने प्रबंधक से शिकायत करें? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप उसकी शिकायत करें। अपने सहकर्मियों से सभी डिजिटल कार्य के लिए कहें। अपनी नौकरी छोड़ दें। खुला दिमाग रखें। अपने कर्मियों से उससे सीखने के लिए कहें। तो हमें ये लगता है यह क्वेश्चन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कुछ कुछ सही लग रहा है, लेकिन बी और डी में भी आपको क्वेश्चन छांटने का तरीका पता होना चाहिए। तो डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। निम्न में से कौन गिग अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक वर्णन करता है? तो ये हमको बताना है। एक सिस्टम जहां कर्मचारी काम करते हैं, एक के लिए पूर्णकालिक एकल नियोक्ता। एक सिस्टम जहां कार्यकर्ता लेते हैं आशंकालिक पर या अस्थायी नौकरियां होती हैं, या हम कह सकते हैं एक सिस्टम जहां श्रमिकों को भुगतान किया जाता है एक निश्चित मासिक वेतन। एक सिस्टम जहां कार्यकर्ताओं के पास है काम के घंटे निश्चित और स्थान। तो आप 6 क्वेश्चन में देख सकते हैं जो गिग अर्थव्यवस्था होती है उसमें हम देखते हैं एक सिस्टम जहां कार्यकर्ता लेते हैं अंशकालिक पर या कुछ क्षणों के लिए या अस्थायी नौकरी के लिए, यानी कि बी आंसर एकदम सही आंसर 6 का हो जाएगा। ठीक है, गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सभी आते हैं। चलिए आगे साथियों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे दिया गया है कौन सा विकल्प जो है एक गिग अर्थव्यवस्था में गिग का वर्णन करता है? पूर्णकालिक घंटों वाली नौकरी और फायदे, एक सामान्य 9 से 5 घंटे, एक विशिष्ट कार्य या प्रोजेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा एक विशिष्ट कार्य या प्रोजेक्ट। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ना आप लोग बी लगा दें, बी बिल्कुल नहीं लगाना। 9 से 5 ये गलत, 5 से 9 ऐसे उल्टा कर दिया उसमें, थोड़ा सा आप देख लो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? खाली स्थान गिग श्रमिकों को ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ऐसा कौन सा है वो हमको मदद करता है? नेटफ्लिक्स, प्लेटफॉर्म ऐप, विद्यालय या फिर किनारा? कौन सा हमारा मदद करता है वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म, जो या हमारा होता है या ऐप होता है, उससे हमें इन सेवाओं का मदद करने में आराम मिलता है।
ठीक है। नेटफ्लिक्स क्या है, ये तो एक अलग चीज़ है। और विद्यालय जहाँ हमें शिक्षा मिलती है, किनारा ये तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, इन तीनों चीज़ें ऑप्शन में से हमारा प्लेटफॉर्म ऐप सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सीमा एक गिग कार्यकर्ता बनना चाहती है, वह गिग के कार्य अवसर कैसे पा सकती है? एक उपयुक्त खोजें, गिग मंच, या हम कह सकते हैं खाली स्थान के साथ कनेक्ट दोस्त लोग वह जानती होगी और समूह में उसका समुदाय, उसे अपडेट करें, उसके साथ फिर शुरू करें, योग्यता और कौशल, या हम कह सकते हैं आल। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इन सभी का गुण होना चाहिए जितने भी हमने ऑप्शन बोले हैं, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी सी इंग्लिश कट जाएगी, क्वेश्चन बड़ा है तो आप लोग देख लीजिए इंग्लिश वाले, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हिंदी में हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। सुल्तान एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है, वह अपने कौशल से मेल खाने वाले प्लेटफॉर्म आधारित गिग कार्य की तलाश कर रहा है। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए सबसे उपयुक्त है? अमेज़ॉन के लिए उत्पाद बेचना ऑनलाइन, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अमेज़ॉन तो एक वेब मतलब साइट है जिस पे क्या होती है, सामानों को या हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचा, या उस पर हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ठीक है। वीडियो के लिए जूम करें कॉल, ये तो हमारा एकदम अलग है। ड्राइवर के लिए ऊबर लोग, या हम कह सकते हैं शहरी कंपनी अपहरण हेतु घर की मरम्मत सेवा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही आंसर कार्य करने के लिए डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, स्वरोजगार का क्या अर्थ है? स्वरोजगार मतलब कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और आप खुद उसके मालिक बने, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो वर्ग छोटा हो, ठीक है। एक ही नियोक्ता के लिए काम करना, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना, एक निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करना, घर से अंशकालिक काम करना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसे बोलते हैं स्वरोजगार। स्वतंत्र रूप से काम करना, जब आपका मन पड़े तब आप करें और आप उससे एक अच्छी और एक वेस्ट कमाई कर सकें, जो आप क्या कह सकते हैं काम से सीधे कमाई करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा स्वरोजगार होता है, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उससे हमारा क्या लाभ है, मतलब बेनिफिट क्या है, वो हमें बताना है। तो अपने काम से सीधी कमाई करना, वो कमाई जिसको आप किसी को ना दें। समझ गए मेरी बात को? चलिए, निश्चित कार्य घंटे, मतलब कोई इसमें क्या होता है, अपना कोई घंटा निश्चित नहीं, आपको जब टाइम मिले आप इस पर काम या वर्क कर सकते हैं। मासिक वेतन भुगतान करना, इसमें कोई ये नहीं होता है स्वरोजगार में कि आपका मासिक वेतन भुगतान है। मासिक वेतन आप जितना वर्क करेंगे आप उतना पैसा कमा सकते हैं। अपने कार्यों पर सीमित नियंत्रण रखें, अपने कार्यों को सीमित नियंत्रण भी नहीं रख सकते, आप जितना चाहें उतना प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार का उदाहरण है? किसी कंपनी में पूर्णकालिक काम करना, यह एक स्वरोजगार कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। किसी टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइवर करना, ये भी एक स्वरोजगार, मतलब किसी के अंडर में आप कार्य करोगे। किसी विद्यालय में छात्र होना, तो वो भी एक मतलब कह सकते हैं विद्यालय, तो वो भी नहीं। व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषय या कौशल सीखना, मतलब कि अगर आप प्राइवेट टीचर हो तो आपको एक व्यक्तिगत रूप मतलब विषय के बारे में जानकारी है, स्किल है, तो आप अपना कुछ सेल्फ यानी कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं, स्वरोजगार अपना खुद का कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं, मतलब खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कैसे बन सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, काम के बारे में जानें और छोटे पाठ्यक्रम लें, अपने विचार को छोटे पैमाने पर आजमाएं, या हम कह सकते हैं चैट स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें और दोस्तों के बारे में बात करने के लिए कहें,
या हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है। अपने प्रचार के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएंगे और छोटे छोटे हम विचार लेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम अपना सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोहन को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपना खुद का फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। स्वरोजगार की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए रोहन को क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो उसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का, नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण खरीदें भले ही वह उसके बजट से बाहर हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप फोटोग्राफी भले अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आपका बजट 50,000 का और आप 1 लाख की चीज़ ले रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल गलत है। या अच्छी तस्वीरें लें और उन्हें ऑनलाइन साझा करें, ये भी गलत है। ऑनलाइन हम किसी से नहीं उसको बेच सकते, ना उसको हम कर सकते हैं किसी की। फ़ोटोग्राफी के बारे में और जानें, एक बुनियादी फ़ोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल हो। बिल्कुल आप एकदम सही ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी हमारे ऑप्शन इग्नोर करने लायक हैं। तो सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? काम के लिए पलायन का क्या मतलब है? चलिए सभी लोग कमेंट करिए। काम के लिए एक ही जगह पर रहना। पलायन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो पहला तो हमारा एकदम गलत ही हो जाएगा। या एक ही शहर में नौकरी बदलना। नौकरी बदलने से कुछ नहीं होगा, ये पलायन नहीं होता है। ठीक है, उससे ये होता है कि एक से संतुष्टि नहीं तो दूसरी नौकरी करी, दूसरी नहीं तो तीसरी करी। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर होता है। सरकार नौकरी खोजने के लिए दूसरी जगह जाना, ये बिल्कुल एकदम सही है। घर पर काम करना, ये भी पलायन नहीं। तो सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए और ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देगा, बी को सी में डाल देगा, सी को डी में डाल देगा। क्योंकि जो निमी का मॉक टेस्ट होता है वो साइड पे जो होता है उसमें आप देखना, उसमें क्या होता है, पीडीएफ के क्वेश्चन और उसके पीडीएफ के क्वेश्चन को ऊपर नीचे डाल दिया जाता है, जिसको क्या है, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और आप लोग क्या सोचते हो कि ये क्वेश्चन था और उसमें बी था तो बी लगा दिया। नहीं, पढ़कर और समझकर आप लोगों को ऑप्शन करना है। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, काम के लिए लोगों के पलायन करने का एक आम कारण क्या है? नई भाषाएं सीखना, बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढना, परिवार के साथ समय बिताना, नई जगह को खोज करना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बेहतर से बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढने के लिए हम पलायन करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों आगे जो क्वेश्चन है तो ये रहा। स्नेहा काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रही है। यह निर्णय लेने से पहले उसे किन बातों पर विचार करना। एक गर्ल्स है, एक लड़की है, वो मतलब दूसरे शहर में नौकरी के लिए जा रही है। तो किन किन बातों पर, किन किन तथ्यों पर बातें इनके मतलब सोच सकती है, समझ सकती है। वहाँ जाने और रहने में कितना खर्च आएगा, बिल्कुल सबसे पहले एक माइंड में यही आती है दिमाग में जब हम कहीं जाते हैं। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ रहने का खर्चा क्या रहेगा, ये चीज़ें। फिर हम दूसरी बात देखें, क्या उसे नौकरी मिल सकती है जो उसे सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिले। क्या वह ज़्यादा पैसे कमा सकती है और कुछ भी बचा सकती है। तो बिल्कुल सही है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑल। तो राइट ऑप्शन डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। राहुल काम के लिए कतर जा रहा है। उसे सुरक्षित तरीके से पलायन करने के लिए क्या करना चाहिए? जगह के बारे में और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यों में दाखिला लें। बिल्कुल बात सही है। जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे तो आप वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। स्थानांतरित होने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि करें कि आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। फिर है महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपात स्थिति के लिए बैंक खाता रखें। ऐसा नहीं कि आप 2-4 हज़ार रुपये, 10-5 हज़ार, 20 हज़ार लेके गए नहीं। एक आपका एक इमरजेंसी में अकाउंट होना चाहिए, उसमें आपका पैसा भी होना चाहिए। ये सभी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी आंसर। और एक आपको मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात बताना चाहूँगा। मैं 20 में भी देखा, 21 में भी, और जो 21 की 19-20 वाले थे उनकी 21 में तो एग्ज़ाम हुई नहीं थी, उनकी 22 में हुई थी। लेकिन जो एग्ज़ाम जो हुई थी
22 में, 23 में, उनमें देखा गया था 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन, अगर आप 3 ऑप्शन अगर मैच कर रहे हैं तो आप बिना सोचे समझे आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं। पिछली वाली पीडीएफ आप उठा सकते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, अगर जैसे 3 क्वेश्चन ऑप्शन थे, तीनों अगर मिलते जुलते तो डायरेक्ट डी आंसर, बिल्कुल उसमें कुछ सोचे समझ नहीं कराएं, ठीक है। डी ऑप्शन आपको डायरेक्ट लगाना था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कल्पना अपनी नई नौकरी के लिए हुबली से बेंगलोर जा रही है। उसे नौकरी का प्रस्ताव पत्र मिल गया है, मतलब उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल गया है। उसे सुरक्षित तरीके से प्लान करने के लिए क्या करना चाहिए? बेंगलोर में रहने के बारे में शोध करें, हमेशा सोशल मीडिया पर अपना सटीक स्थान साझा करें, अपने नए पड़ोसियों के लिए उपहार खरीदें या ब्रोकर की हर बात पर विश्वास करें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, जो ब्रोकर होता है, जो पैसे खाता है, उसकी हमें बात माननी चाहिए नहीं, या हम कह सकते हैं पड़ोसियों के लिए उपहार ले जाएंगे, ये भी गलत है। बेंगलोर में रहने के बारे में शोध और जानकारी प्रकट करनी चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। स्किल इंडिया डिजिटल टू प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना, वो हमें बताना है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो फोर्थ हमें देखना ही नहीं है, तो वो हो जाएगा, यानी कि स्किल डिजिटल इंडिया का मतलब यही होता है कि ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना। जैसा कि आप समझते हैं, पहले जो कोचिंग वगैरह संस्थान वगैरह थे वो ऑफलाइन ज़्यादा चलते थे। जैसे ही कोरोना आया तभी से डिजिटल का, ऑनलाइन डिजिटल का ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया, ठीक है। उससे पहले इतना नहीं था। आजकल क्या होता है, सभी लोग घर पर ही अच्छी अच्छी स्किल को सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? जो हमारा एक उपयोगकर्ता यूज़र्स होता है वो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे पहुंच सकता है वो हमें बताएं। केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से? ये तो एकदम गलत बात है। ऑफलाइन के माध्यम से फिर इसका स्किल डिजिटल इंडिया से मतलब ही नहीं रहा। केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस से, डिवाइस ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो ऐप होता है, ऐप के माध्यम से, कि विशेष शिक्षण ऐप के माध्यम से, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन पर, तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दो मैच कर रहे हैं। अब दो में से जो सही और सटीक है वो कंप्यूटर और टैबलेट, तो राइट ऑप्शन डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोगों को डी ऑप्शन ही लगाना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन उपयोगकर्ताओं को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने के मतलब रूप में मदद करता है? कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी विनिमय, कौशल केंद्र, सिफारिशी। तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौशल इस केंद्र, यानी स्किल का जो हमारा सेंटर होता है वो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मोहम्मद को नौकरी की ज़रूरत है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस तरह की संसाधन या समाधान मिल सकते हैं? केवल नौकरी लिस्टिंग, या हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम, कौशल केंद्र, नौकरी के अवसर और बहुत कुछ। केवल ई पुस्तकें और पाठ्यक्रम सामग्री, वित्तीय सेवाएं और सरकारी योजनाएं। तो राइट ऑप्शन इज द सही हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है, कल्पना करें कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? नौकरी के अवसरों को खोज करें, तो ये तो गलत हो जाएगा। किसी भी उपलब्ध सामग्री या पाठ्यक्रम में नामांकन करें, ये भी एक बात गलत है। कौशल पाठ्यक्रम अनुभाग का अन्वेषण करें, तो बिल्कुल सही है, उसके बारे में हमें अन्वेषण करना चाहिए, ठीक है। अनुभाग के बारे में पाठ्यक्रम रीड करना चाहिए, तो ये एकदम ये सही आंसर
हो जाएगा। सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, हरित अभ्यास में कोई भी ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो हमें हरित अभ्यास में कौन कौन सी होती हैं वो हमें बतानी है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करना, बहुत अधिक उपयोग करना शामिल है, या हम कह सकते हैं प्रदूषण उत्पन्न करना। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द किसी चीज का इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चलती है। स्थायित्व, प्रदूषण, पर्यावरण मित्रता, संसाधन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो एक होता है स्थायित्व। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, हमने 27 क्वेश्चन कर लिए और ये मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग बाद में जुड़े होंगे, यह PDF 2024 PDF अपडेटेड क्वेश्चन है। इसी से ही आपके 100% 110% आपके इसी से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए, हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विकल्प चुनना, या स्थायित्व पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन को अनदेखी करना, पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमान से उपयोग करना। 28 का जो सही आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रवि की निम्नलिखित आदतें हैं, इनमें से कौन सी हरित प्रथा है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे चालू छोड़ना, किराए का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलें खरीदना। इसमें हरित के खिलाफ कौन सा है, मतलब हरित प्रथा के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, किराए का सामान खरीदने के लिए हम कपड़े का थैला लेके जाएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंग्लिश वाला ये रहा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में ये रहा। अपनी दोस्त पिकनिक पर जाने का सुझाव देती है, वह आपसे डिस्पोजेबल प्लेट कप लाने के लिए कहती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया हरित मानसिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाँ कहे और डिस्पोजल होगा, यहाँ पर बल हो गया। ठीक है, डिस्पोबल नहीं होगा, डिस्पोजल। प्लेट और कप लाएँ, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, आप लोग समझ लेना। ठीक है, टाइपिंग में हुआ, तो डिस्पोजल और प्लेट और कप लाएँ, पुनः उपयोग की जा सकने वाली प्लेट और कप लाएँ, पिकनिक के आमंत्रण को अनदेखा करें, या हम कह सकते हैं हरे रंग की डिस्पोजल प्लेट को कप लाएँ। तो राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है इसका 30 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को ले जाना जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हरित नौकरियां क्या हैं। हरे रंग में साझा की गई हैं, बिल्कुल गलत है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नौकरियां, बिल्कुल गलत है। अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण की अनदेखी वाली नौकरी, अनदेखी तो हम नहीं कर सकते इन चीज़ों को। संसाधनों का संचार करने वाली और पर्यावरण की मदद करने वाली नौकरियां, बिल्कुल एकदम सही आंसर, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित प्रथा नहीं है, वो हमें बतानी है। तापमान को कुशलतापूर्वक नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट एयर कंडीशन का उपयोग करें। प्रतिदिन प्लास्टिक के कंटेनर में लंच मंगवाना, ये गलत हो जाएगा। स्मार्ट एयर कंडीशनर का उपयोग करना, 32 नंबर का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। एक हरित कार्यस्थल है, कागज़ और
ऊर्जा बचत वाली लाइटों का कम उपयोग करना, डिस्पोजल वस्तुओं और प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करना, यह हम कहते हैं हर समय लाइटें जलाए रखना, कचरे के पृथक्करण को नज़रअंदाज करना। ऐसा तो नहीं होगा। राइट जो ऑप्शन होगा हमारा सही जो आंसर होगा, कागज़ और ऊर्जा बचत वाली लाइटों का कम उपयोग करना। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीमा एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वह अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट में हरित प्रथाओं का पालन करवाने के लिए विचार देना चाहती है। उसे इनमें से कौन से विचार देने चाहिए? प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन पहुंचाना, प्लास्टिक की प्लेट और कप का उपयोग करना, कर्मचारियों को डिस्पोजल प्लेट में लंच देना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्लास्टिक की प्लेट और कप का उपयोग करना, यानी कि इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आप लोग डी आंसर मत लगा देना, 34 का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, श्याम एक ब्यूटी सैलून में काम करता है। श्याम के सैलून में इनमें से कौन सी चीज़ पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है? एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के दस्तानों के बजाय दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले दस्तानों का उपयोग करना। 35 नंबर का यह हम कह सकते हैं फर्श के लिए सुनिश्चित और बायोडिग्रेडेबल सफाई कर्मी का उपयोग करना। चाय और पानी के लिए कागज़ के कप का उपयोग करना। अब यहीं पर हमें ऑप्शन मिल गया है, तो राइट ऑप्शन इसका 35 का सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन। साथ मिलकर काम करने का क्या मतलब, व्हाट डज वर्किंग वेल टुगेदर मीन? तो ऑप्शन से दिए गए हैं विचारों को साझा करना और सुनना। ऑप्शन बी दिया गया साथ मिलकर समाधान खोजना। ऑप्शन हमारा सी दिया गया जब किसी को ज़रूरत हो तो मदद की पेशकश करना। ऑप्शन डी दिया गया है सभी। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बिल्कुल 30 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन को राइट आंसर कमेंट करने के लिए, तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ हमारा है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद कर लेना, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम के खिलाड़ी की विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूछा नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद हमें राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया, अच्छे से पढ़िए। दूसरों के काम का श्रेय लेना। ऑप्शन बी हमारा दिया टीम के सदस्यों के विचारों को सुनना। ऑप्शन सी हमारा विभिन्न दृष्टिकोणों को सम्मान करना। ऑप्शन डी हमारा दूसरों की मदद करने की इच्छा दिया गया। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन दिया गया नहीं का पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, यानी दूसरे के काम का श्रेय लेना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को हमेशा जब भी एग्ज़ाम देना हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसी के बाद राइट आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया है ऐसी टीम जहाँ सदस्यों के अलग अलग विचार हों और टीम में असहमति हो, वहाँ क्या किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। देखिए ऑप्शन आपके दिए, ऑप्शन ए दिया गया उन्हें बहस करने दें। ऑप्शन बी है बिना चर्चा के एक विचार चुनें। ऑप्शन सी है दोनों विचारों पर चर्चा करें और सभी को सहमत करने का तरीका खोजें। ऑप्शन डी है किसी
और से निर्णय लेने के लिए कहें। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस जो है नई वाली PDF के जल्दी ख़त्म आपको करवा देंगे, और इसके बाद आपको ओल्ड PDF के प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा, दोनों विचारों पर चर्चा करें और सभी को सहमत करने का तरीका खोजें। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया सिमी हमेशा बेकार पदार्थों को पुनः उपयोग के नए तरीके आजमाती रहती है, तो वह है, तो ऑप्शन ए दिया योजनाकार है, कारता है, विचार व्यक्ति है, या शांति बनाए रखने वाला है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे कि ऑप्शन ए दिया गया प्लानर, ऑप्शन बी हमारा दिया डोनर, ऑप्शन सी हमारा आइडिया पर्सन है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है पीस कीपर। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा हमारा, सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या, विचार व्यक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि न्यू PDF से काफ़ी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, इनमें से कौन सी परिस्थितियां लोगों को एक टीम के रूप में साथ मिलकर काम करते हुए दिखती हैं। तो किसके साथ, देखिए ऑप्शन ए दिया गया हमारा यहाँ पर, दो लोग बहस करते हैं और सहमत नहीं होते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है, एक समूह विचारों को साझा करता है और एक दूसरे की बात सुनता है। ऑप्शन सी है, टीम के सदस्यों की मदद के बिना एक व्यक्ति सारा काम कर रहा है। ऑप्शन डी हमारा दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर इसमें से क्या होगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना। क्या होगा, एक समूह विचारों को साझा करता है और एक दूसरे की बात सुनता है, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख के जाएं। एग्ज़ाम से पहले जितनी भी क्लासेस आपको करवा दी गई 2024 की PDF की, क्वेश्चन में दिया गया इनमें से कौन सा स्वप्रबंध कौशल है। तो कौन सा है, ईमानदारी और निष्ठा दिया गया, प्रतिबद्धता दिया गया, ऑप्शन सी हमारा दिया गया अनुकूलनशीलता दिया गया, और लचीलापन, ऑप्शन डी हमारा दिया ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से कौन सा विश्वसनीयता के स्वप्रबंधन कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन करता है, देखिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है समय पर कार्य पूरा ना करना। ऑप्शन बी है लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे। ऑप्शन आपका सी दिया गया दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन डी दिया गया सहकर्मियों के साथ ईमानदार ना होना। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से कमेंट करें। सभी साथी 30 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। तो काफ़ी बच्चे इसका कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से
पढ़िए फिर इसका राइट आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन में दिया गया प्रिया एक फैक्ट्री में काम करती है जहां पर वह पैकेजिंग मशीन चलाती है। जब मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है तो प्रिया तुरंत अपना काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेती है। प्रिया किस स्वावलंबन कौशल का उपयोग करती है? देखिए ऑप्शन ए दिया गया ईमानदारी और निष्ठा, ऑप्शन बी हमारा अनुकूलनशीलता, ऑप्शन सी है संघर्ष प्रबंधन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। आपको 30 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मिलने वाला है, तो एग्ज़ाम में भी आपको समय काफ़ी मिलता है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर कमेंट करिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अब प्रैक्टिस कर लिए 2 महीने, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर क्या होगा? अनुकूलनशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी समय सीमा बहुत कम है। आपका सहकर्मी बीमार पड़ जाता है जिससे क्या होता है उसका काम अधूरा रह जाता है। आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया अपने सहकर्मी की आलोचना करें कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। ऑप्शन बी हमारा अपने काम पर काम करते रहें। ऑप्शन आपका सी दिया टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगें और अपने सहकर्मी का काम पूरा करें। ऑप्शन डी दिया गया अधूरे काम के बारे में अपने सुपरवाइज़र से शिकायत करें। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हुआ। अगर मान लीजिए आपका कोई साथी है उसका किसी प्रकार से बीमार हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? निम्न 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करते जाइए सभी साथी। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा? टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगेगा और अपने सहकर्मी का काम पूरा करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया आपको अपने काम में कोई गलती नज़र आती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई, तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन ए दिया गया देरी के लिए टीम के सदस्यों को दोषी ठहराएं। ऑप्शन बी है किसी और को अपनी गलती का पता चलने का इंतज़ार करें। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि अपने बॉस को गलती के बारे में बताएं। ऑप्शन डी है गलती को नज़रअंदाज करें और काम करना जारी रखें। तो कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन से दिए हैं, जल्दी से कमेंट करें। हर 30 सेकंड दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर के लिए। तो काफ़ी अच्छे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या होगा? अपने बॉस को अपनी गलती के बारे में बताएं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो छुपाएं ना, अपने बॉस को बताएं हमसे ये गलती हो गई, तो आगे से क्या उस गलती से आपको सीख मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है आप किसी मुश्किल काम पर कर रहे हैं, मतलब कोई मुश्किल काम है, काम कर रहे हैं लेकिन वह ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन ए दिया कोशिश करते रहें और दूसरा रास्ता खोजें। ऑप्शन बी हमारा ब्रेक लें और हार मान लें। ऑप्शन सी हमारा किसी और से कहें कि वह आपके लिए ये काम करे। ऑप्शन डी है परेशान हो जाएं और कोशिश करना छोड़ दें। तो कमेंट करेंगे सभी साथी। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर भी रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या कोशिश करते रहें और दूसरा रास्ता खोजते रहें, ये एक सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है आप देखते हैं कि कोई सहकर्मी अपने काम के बोझ से जूझ रहा है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन से दिए हैं। ऑप्शन ए दिया गया उनके संघर्षों को नज़रअंदाज करें और अपने काम पर ध्यान दें। ऑप्शन बी है अपने कामों में मदद करने की पेशकश करें। ऑप्शन सी है उनके काम के बोझ को मैनेज ना कर पाने पर हंसें। ऑप्शन डी है उनके संघर्षों की रिपोर्ट सुपरवाइज़र को दें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 30 सेकंड देता हूँ इसके लिए। सभी साथी कमेंट करेंगे जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दिया गया और आंसर्स जो हैं आपको हिंदी में दिए गए यहाँ पर, और बाय लैंग्वेज में काफ़ी स्टूडेंट करते हैं। तो दोस्तों जिनको
हिंदी में प्रॉब्लम हो इंग्लिश वाली PDF को पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उनके कार्यों में मदद करने की कोई मतलब पेशकश करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी कार्य आदतें हैं, मतलब कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड वर्क हैबिट्स। तो ऑप्शन ए दिया गया काम चुनौतीपूर्ण होने पर शांत रहना। ऑप्शन बी है कार्यस्थल के नियमों का पालन करना। ऑप्शन आपका सी दिया गया कुछ गलत होने पर हार ना मानना। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है प्रियंका ने फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज़ तरीका ढूंढ लिया तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है अपने सहकर्मियों की तुलना में उत्पादों को तेज़ी से पैकेज करें। टीम जिस तरह से पैकेजिंग कर रही है उसी तरह पैकेजिंग जारी रखें। ऑप्शन सी है अपने टीम के साथ तेज पैकेजिंग विधि साझा करें। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, अपनी टीम के साथ तेज़ पैकेजिंग विधि साझा करें। मान ली अगर आप तेज़ पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसको जो भी विधि है आप उस अपने टीम सहकर्मियों के साथ बता देना चाहिए कि इस तरीके से आप पैकेजिंग करिए, तो जिससे कि क्या होगा फास्ट आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया सविता एक कारखाने में काम करती है। एक नई मशीन जिसका उसने पहले इस्तेमाल नहीं किया काम करना बंद कर देती है, उसे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है इसे अनदेखा करें। ऑप्शन बी दिया गया फिर से कोशिश करें, इसे ठीक करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। ऑप्शन सी है किसी और को दोष दें। ऑप्शन डी है मशीन को छिपा दें। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सविता अगर एक कारखाने में काम करती है, एक नई जो मशीन है जिसका उसने पहले इस्तेमाल नहीं किया है और काम करना बंद कर देती है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर क्या होगा, फिर से कोशिश करें और उसे ठीक करने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। ठीक है, अगर आपने कोई मशीन नहीं चलाई है, अगर मान उसके बारे में जानकारी है, तो आप कोशिश करिए और उसके बारे में जानिए और उसको अपने आप को प्रयास करने से क्या होता है उसमें क्षमता जाग जाती है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन ए दिया गया है नए विचार काम को आसान या तेज़ बना सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा नई चीज़ों को आजमाना मज़ेदार है। ऑप्शन सी है समय बर्बाद करना। ऑप्शन डी है नई चीज़ों को आजमाना अनावश्यक है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर क्या होगा, नए विचार काम को आसान या तेज़ बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है उद्यमी मानसिकता का मतलब क्या है। जो उद्यमी जो मानसिकता है उसका मतलब पूछा गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे जब भी आप सीईटी एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिला अवसरों की पहचान करना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना। ऑप्शन हमारा बी दिया गया समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना। ऑप्शन सी हमारा दिया गया बिना हार माने अपना लक्ष्य हासिल करना। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है ये सभी। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे सभी कमेंट करते चलें, क्योंकि कमेंट करने से आपका भी क्या होता है प्रैक्टिस हो जाती है और रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाए। यानी सभी के सभी ऑप्शन क्या है उद्यमी मानसिकता का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा
क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि व्यवसायी की तरह सोचने का मतलब क्या है। व्हाट इज़ जो होता इट मीन टू थिंक लाइक ए बिजनेस पर्सन। तो ऑप्शन सी दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है सिर्फ पैसे के बारे में सोचना। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है नई चीज़ें आजमाने से डरना। ऑप्शन सी हमारा दिया समस्याओं को ठीक करने वाली चीज़ों के रूप में देखना। ऑप्शन हमारा डी दिया गया है बदलाव पसंद ना करना। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार बेसिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी कि समस्याओं को ठीक करने वाली चीज़ों के रूप में देखना। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। हमेशा इसलिए बोलता हूँ जब भी आप सीबीटी एग्जाम देने जाएँ तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उनके ऑप्शन को देखिए, उसके बाद आप क्या करें राइट आंसर क्लिक करें, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप अपने समुदाय में किसी समस्या का सामना करते हैं तो उद्यमी मानसिकता के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा गुण सबसे ज़्यादा मददगार होगा। तो देखिए ऑप्शन आपके दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया है कि कुछ करने के लिए सब कुछ सही होने का इंतज़ार करना। ऑप्शन बी है समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करना। ऑप्शन सी है समस्याओं को अनदेखा करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है समस्या के लिए दूसरों को उपदेश देना। तो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। क्या होगा, बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया इमली साबुन बनाती है और अपने घर से बेचती है, वह अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए। मान लिया कोई इमली है, लड़की है, वो साबुन बनाती है, अपने घर से बेचती है और अगर व्यवसाय बढ़ाना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि दुकान जो होता है दुकानदारी से बात करें, मतलब दुकानदारों से क्या करना चाहिए, बात करें और उनके साथ संबंध बनाएं, मतलब रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है बिना किसी बदलाव के एक ही काम करते रहें। ऑप्शन सी हमारा दिया गया व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अवसर का इंतज़ार करें। ऑप्शन डी हमारा है सिर्फ अपने पड़ोसियों से ही बेचें। तो इसमें से कौन सा राइट होगा जल्दी से बताएं, सभी साथी कमेंट करते चलेंगे। तो जो भी साथी सोच रहा है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा, दुकानदारों से क्या करना, बात करना चाहिए और उनके साथ संबंध बनाना चाहिए, मानने की अच्छी थिंकिंग रखना चाहिए और उनसे जितना आप व्यवहारिकता रखेंगे उतना आपका क्या होगा, बिजनेस उतना अधिक बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है अगर आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट आइडिया से सहमत नहीं है तो उद्यमी मानसिकता के साथ इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए ऑप्शन से दिए गए। ऑप्शन ए हमारा दिया गया अपने विचार को छोड़ दें। ऑप्शन बी दिया गया है इसके बारे में बात करना बंद कर दें। ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया मांगें और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाएं और दूसरों की बात सुने बिना अपने विचार पर अड़े रहें। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिक्रिया मांगे और उनकी मदद से अपने विचारों को बेहतर बनाएं। ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिएगा व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यवसाय योजना बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको कोई व्यवसाय स्टार्ट करना है तो उसकी योजना बनाना क्यों ज़रूरी है व्यवसाय की, मतलब ये इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन को। और ऑप्शन आपके दिए गए हैं निवेशकों को आकर्षित करना और ऋण प्राप्त करना, इसके बाद लक्ष्य की रूपरेखा बनाना और विकास के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित करना। ऑप्शन सी है संभावित चुनौतियों और जोखिमों की पहचान करना। ऑप्शन डी दिया गया सभी। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए।
जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करते चलेंगे। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ये सभी के सभी क्या ऑप्शन क्या होंगे, ये भी राइट, ऑप्शन ए भी राइट होगा, बी भी राइट होगा, सी भी राइट होगा, यानी कि सभी के सभी ऑप्शंस क्या होंगे, सही होंगे। अगर आपको कोई व्यवसाय स्थापित करना है तो उसके पहले क्या आपको योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, कल्पना करें कि आप एक मोबाइल मरम्मत की दुकान खोल रहे हैं। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया व्यस्त इलाके में दुकान खोलना, ऑप्शन बी हमारा दिया उच्च कीमत पर मरम्मत सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी है पड़ोस में विज्ञापन लगाना, ऑप्शन डी है सही दुकान का नाम चुनना। तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होना, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करके आएंगे, उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यस्त जो इलाके में दुकान खोलना, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड गेट ए लोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में दिया गया मेहुल अपने व्यवसाय के लिए योजना बना रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है। नहीं का पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए व्यवसाय विचार, ऑप्शन बी है स्टार्टअप लागत, ऑप्शन सी हमारा भविष्य की विकास रणनीतियाँ, ऑप्शन डी हमारा व्यक्तिगत रुचियाँ और शौक। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत रुचियां और शौक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया अनीता आज लोन मांगने बैंक जा रही है। अब उसने एक व्यवसाय योजना तैयार की, निम्नलिखित में से कौन सी बात उसकी व्यवसाय योजना को मजबूत बनाएगी। तो कौन सी बनाएगी, ऑप्शन नहीं दिएगा केवल अपने व्यवसाय का विचार और नाम है, ऑप्शन बी है बिना किसी विवरण अपने व्यवसाय को शुरू करने की कुल लागत, ऑप्शन सी है अपने व्यवसाय के सामने आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या अपने व्यवसाय के सामने आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान, ये हमारा क्या होगा ऑथेंटिक राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है कि कल्पना करें कि आप एक बेकरी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो किस पर करेंगे, तो ऑप्शन ए दिया गया बेकरी के लिए एक आकर्षक नाम चुनना, ऑप्शन बी हमारा व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया पर बेकरी का विज्ञापन करें कैसे करें और इसकी योजना बनाएं, ऑप्शन डी हमारा यह पता लगाना कि व्यवसाय कैसे बढ़ेगा। तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सबसे सटीक आंसर। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा कि व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना, ये बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, देखिए अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुति करते समय दर्शकों से जुड़ने और उनसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया गया जब तक आप आत्मविश्वास से अपनी योजना प्रस्तुत नहीं कर सकते तब तक अभ्यास करें, ऑप्शन बी हमारा दिया अपने आप को कई बार दोहराएं, ऑप्शन सी हमारा दिया गया कोई कहानी या अनुभव साझा करें जिसने आपके विचार को आकार दिया हो, ऑप्शन डी हमारा दिया है दर्शकों से आंख मिलाने से बचें। तो बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा हमारा
कोई कहानी या अनुभव साझा करें जिनसे आपके विचार को क्या आकार दिया हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है, किसी संभावित निवेशक के सामने अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करते समय आपको फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करने के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। किसके बारे में? ऑप्शन ए दिएगा अनावश्यक प्रारंभिक निवेश और लागतों का विवरण। ऑप्शन बी है अपेक्षित ग्राहक संख्या। ऑप्शन सी है संभावित आय। ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करके आएंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, यानी सभी के सभी क्या होंगे? स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करते समय आप दर्शकों को अपने उत्पाद और सेवा को समझने और उस पर विश्वास दिलाने में क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? ऑप्शन ए दिएगा खुद को कई बार दोहराएं। ऑप्शन बी है उत्पाद सेवा का डेमो दें। ऑप्शन सी है व्यावसायिक लागत साझा करें। ऑप्शन डी है कोई चुटकुला सुनाएं। तो कमेंट करेंगे सभी साथी, जितने भी साथी वीडियो देख सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्पाद सेवा का डेमो दें। ठीक है, ये ऑप्शंस क्या सटीक होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है, कल्पना करें कि आप संभावित निवेशकों के सामने अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन ए हमारा दिया अपनी विशेषता जो होता है विशेषज्ञता दिखाने के लिए। ऑप्शन बी है आंखों से संपर्क से बचने के लिए। ऑप्शन सी हमारा दिया गया निवेशकों की चिंता को समझने और अपनी योजना में उनका विश्वास बनाने के लिए। ऑप्शन डी हमारा दिया गया यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए सभी साथी, जितना भी वीडियो देखकर सभी कमेंट करते चलें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जून, जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या? निवेशकों की चिंता को समझने और अपनी योजनाओं में उनका विश्वास बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। और जितने भी दोस्तों हमने क्वेश्चन थे जो न्यू पीडीएफ के 2024 के सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। इन क्लासेस को आप बार बार देख लीजिएगा और ओल्ड जो पीडीएफ के क्वेश्चन है उनको ज़रूर याद करना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन 101% आने ही आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, माया को अपने छोटे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, वह उपयुक्त निवेशक खोजने के लिए क्या कर सकती है। देखिए ऑप्शन ए दिया हमारा अपनी व्यावसायिक योजना को ऑनलाइन मिलने वाले प्रत्येक निवेशक को भेजें। ऑप्शन बी हमारा दिया उपयुक्त निवेशकों से मिलने के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लें। ऑप्शन हमारा सी दिया अपनी व्यावसायिक योजना अपने मित्रों को भेजें और उन्हें उन निवेशकों को भेजने के लिए कहें जिन्हें वे जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त निवेशक के उसे खोजने का इंतज़ार करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाए, यानी क्या उपयुक्त निवेशकों से मिलने के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रम में भाग लें। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा टॉपिक था मॉड्यूल 5। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम आपको पूरे करवा दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन मैं आपको 2024 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर वालों को पूरे करवा चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप इनको अच्छे से देख लें और जल्द ही हम आपको ओल्ड पीडीएफ का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।